अरे धनराज बेटा, कहाँ निकले तुम? बाहर। अकेले मत जाओ बेटा। क्यों, कोई खा जाएगा मुझे? नहीं बेटा, जाओ जाओ। अरे आपको पता है फिर भी अकेला किसी मुसीबत में फंस जाएगा तो? मैं हूं ना, मैं हूं, तुम चिंता क्यों करते हो? दिलावर। जी सर। यहाँ सुनो, अभी अभी धनराज बाहर गया अकेला। जी सर। तुम उसके पीछे पीछे रहना, और हाँ, उसे इस बात की खबर तक नहीं होनी चाहिए कि तुम दोनों उसका पीछा कर रहे हो। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम दोनों रहोगे, समझे? जी सर, आप फिक्र मत कीजिए। चलो चाय पीते। दीदी, जो होना था सो हो गया। अब आप मोहन के बारे में सोचिए। उसे जेल से निकालना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता नहीं था पूरब ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है, नहीं तो मैं ही पूरब को मजबूर करती कंप्लेंट वापस लेने के लिए। मुझे तो ये बात आपसे पता चल रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मोहन ने ऐसा क्यों किया। वो ऐसा नहीं था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बदल जाएगा। जब मुझे पूरब ने बताया तब मुझे भी यकीन नहीं आया। मोहन बहुत ही प्यारा बच्चा था। जरूर इस तरह बदलने में राधा का हाथ है। दीदी, एक बात मैं जरूर कहूंगी, अगर राधा और मोहन एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो हमें उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए, वरना एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। और मोहन की सोनल से शादी तो अभी हुई नहीं। हम सोनल से और उसके पिता से माफी मांग लेंगे। मीता, मोहन और राधा की शादी बहुत उलझन पैदा कर देगी। पृथ्वी मेरा भाई वैसे भी हमारा दुश्मन बना बैठा है, उसे तो मौका ही मिल जाएगा। उसकी बहू हमारी बहू बन जाएगी तो। दीदी, राधा पृथ्वी की बहू नहीं है। अदालत ने उसका तलाक मंजूर कर लिया है और राधा को अपने हिसाब से जीने का हक है। और हमें तो बस मोहन की खुशी चाहिए, है ना? नहीं मीता, नहीं। क्यों दीदी, राधा में कोई खोट है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर और कोई बात है? राधा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार लड़की है। बल्कि मैंने तो हमेशा अपनी छवि उसमें देखी है। अगर वो हमारे परिवार में आती है तो हमारे सारे परिवार को खुश रखेगी। और उसने मुझे माँ समझा ही नहीं, माना भी है। तब तो दीदी मोहन की शादी राधा से ही होनी चाहिए। राधा में सारी खूबियां हैं, सबको पसंद है। तो फिर पृथ्वी से क्या डरना? अगर पृथ्वी कुछ करेगा तो हम सब मोहन के साथ हैं। और दीदी, इसी तरह पृथ्वी से डरते रहेंगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा दीदी। कानून अभी जिंदा है और कानून से बड़ा भगवान है। उसके होते हुए इंसान से क्या डरना? साहब, नाश्ता। डैडी, ये न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार किया है। वो जेल में है डैडी, उसे छुड़ाइए। अच्छा, डैडी, उसकी जमानत। किस लिए? इसलिए कि उसने मेरी बेटी को मुझे धोखा दिया। आप ये सारी बातें कह के वक्त बर्बाद कर रहे हैं डैडी। मुझे उसकी गिरफ्तारी का कल रात को ही पता चल गया था। क्या आप जानते थे? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप मुझे कल रात को बता देते तो मोहन कल रात ही को छूट जाता। आपने मुझे क्यों नहीं बताया डैडी? मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा दिल दुखे। और अब क्या किया आपने? डैडी प्लीज, मोहन को छुड़ाने का कुछ ना कुछ तो इंतजाम कीजिए। ना जाने पुलिस ने रात भर कैसा सुलूक किया होगा उसके साथ। सोनल, तुम बहुत ही भोली हो। ये तो अच्छा है, शादी के पहले ही एक के बाद एक उसके सारे रंग नजर आ रहे हैं। उसने जरूर ऐसा कुछ किया होगा। नहीं डैडी, ये सारी चाल पूरब की है। वो मोहन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और तो और जब जहां जैसे भी उसे मौका मिलता है वो उसे जलील करता रहता है। वो इसी काबिल है। आप उसे छुड़ाएंगे या नहीं? वरना आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। आप सोचते ही रहेंगे या कुछ करेंगे भी? ओके, करता हूं, कुछ करता हूं।
कूल डाउन। हेलो मिस्टर अग्रवाल, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो एक मोहन माथुर, हाँ हाँ मोहन, वो डीएन पुलिस स्टेशन में अरेस्टेड हैं। तो आप प्लीज किसी भी तरह से उन्हें छुड़ा लीजिए, जमानत से, डिपॉजिट से, एनीवे। हाँ प्लीज, एज क्विकली एज पॉसिबल। और आप मुझे ऑफिस में फोन कीजिएगा। मुझे पता था डैडी, आप मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। थैंक यू सो मच डैडी, थैंक्स अ लॉट। अरे डैडी, आपने तो नाश्ता भी नहीं किया। मेरा मन नहीं है। हाय धनराज, कितनी देर कर दी तुमने? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मगर आ तो गई ना, लेकिन मुझे एक केस के सिलसिले में पुलिस स्टेशन जल्दी जाना होगा। लो, मैंने सोचा था बहुत देर तक बैठेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। तुम तो आते ही जाने की बात कर रही हो। तुम समझते क्यों नहीं? अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या, जीऊंगी कैसे? इतना तो समझो। ज़्यादा काम करोगी तो सेहत खराब हो जाएगी। कुछ वक्त दोस्तों के साथ भी गुजारना चाहिए। ठीक है, हम आपको जाने देंगे, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? हमें भी साथ ले चलिए। हम आपके काम में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करेंगे, वरना आपको जाने भी नहीं देंगे। धनराज, तुम मेरे साथ चलोगे तो बहुत बोर हो जाओगे। वहाँ तो गुंडे, मवाली, पुलिस, वर्दियाँ, ये सब देख के तौबा करोगे तुम बिल्कुल नहीं चलोगे। बरखा, जब आप ऐसी जगह जाके बोर नहीं होती तो फिर मैं क्यों? और मैं तो आपके साथ रहूंगा ना, इसलिए ना तो बोर होऊंगा और ना ही तौबा करूंगा। मैं आपके साथ चलूंगा बस। तुम मानने वाले नहीं हो ना? नहीं, जहां तुम वहां मैं। आई लव यू बरखा। तुम्हारे बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। क्या तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? और अगर प्यार है तो मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे ना? अच्छा उठो, चलो। ओके। डॉक्टर, पद्मा ठीक तो है ना? अच्छा हुआ उसे आप फ़ौरन यहाँ ले आए। मुझे उसके कई टेस्ट करने होंगे, इसलिए मैं उसे अंदर छोड़ आई हूँ। आप किस लिए टेस्ट? पद्मा को बहुत पेन हो रहा है और अगर ये पेन बढ़ गया तो उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। डॉक्टर, उसका बच्चा तो... आपको बच्चे की पड़ी है? आपको तो पद्मा की चिंता करनी चाहिए। मुझे तो शक है कि... क्या शक है? ये मैं रिपोर्ट्स आने के बाद ही बताऊंगी। आप ये बताइए ना कि आपको किस बात का शक है? मुझे ऐसा लगता है कि पद्मा का अबॉर्शन करना पड़ेगा। क्या? ये सब रिपोर्ट्स के नेगेटिव निकलने पर है, जिसके चांसेस मुझे 99% लगते हैं। आप पद्मा से कुछ मत कहिए, मैं खुद ही उसे कहूंगी। आइए मिस्टर मोहन, आपकी बेल तो हो गई है, लेकिन यहाँ बुलाने पर आपको आना पड़ेगा। राधा जी, आप इन्हें ले जा सकती हैं। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू इंस्पेक्टर। आई एम रियली ग्रेटफुल सर कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप यहाँ आए, जबकि मैंने तो आपको दुख के सिवाय और कुछ नहीं दिया है।
वैसे राधा ने मेरी बेल दे दी है। थैंकफुल सर कि आपको अब भी मेरा ख्याल है। रियली सॉरी सर, आई होप कि आप मेरी मजबूरी समझेंगे। हे भगवान, आपका मतलब है कि बच्चा गिराना पड़ेगा? जी। लेकिन क्यों डॉक्टर? इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। अभी अभी पद्मा का चेकअप करते हुए मुझे ये महसूस हुआ है कि पद्मा ने पहले अबॉर्शन करवाया है। देखिए, आपको डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। उसे तो हर चीज़ का पता चल ही जाता है। जी हाँ, मतलब रामपुर में एक बार उसका अबॉर्शन हुआ था। अब मेरा शक बगैर टेस्ट के यकीन में बदल गया है। उस अबॉर्शन की वजह से पद्मा के यूट्रस में जख्म हो गए हैं, क्योंकि अबॉर्शन ठीक से नहीं हुआ था। ऐसी कोई दवाई नहीं है, इलाज नहीं है जिससे जख्म भी ठीक हो जाए और बच्चा भी गिराना नहीं पड़े? आप बच्चे के पीछे पड़ी हैं? मुझे तो पद्मा की जिंदगी की फिक्र हो रही है। मैं फाइनल जवाब टेस्ट के बाद ही दूंगी। हाँ, कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, शायद उसी से कुछ फर्क पड़े, लेकिन रिपोर्ट्स के बाद पद्मा को अबॉर्शन करवाना ही पड़ेगा। ओफो डॉक्टर, आप बार बार अबॉर्शन की बात कर रही हैं, टेस्ट की बात कर रही हैं, मुझे डरा रही हैं आप। मुझे अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर्स मरीजों को डराकर पैसे ऐंठते हैं, ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ। आप सच्चाई को गलत मोड़ दे रही हैं दुलारी जी। मैं मरीजों को मरीज समझकर इलाज करती हूँ, टकसाल समझकर नहीं। आप जितनी देर करेंगी, पद्मा उतनी ही मौत के करीब होती जाएगी। मुंबई में एक से एक बढ़कर डॉक्टर है। मैं पद्मा को उन्हें दिखाऊंगी और आपका शक गलत साबित करूंगी। पद्मा भी ठीक हो जाएगी और उसका बच्चा भी। As you wish, आप जिसे चाहें दिखा सकती हैं, लेकिन आप याद रखें, आप पद्मा की जान से खेल रही हैं। मैं अभी इसी वक्त पद्मा को यहाँ से ले जा रही हूँ। नमस्ते। सीमा, धीरज और पायल नहीं आए? माँ, दरअसल मैं वहाँ अकेले रह के बोर हो गई थी और वहाँ रह के मैं उन लोगों का हनीमून स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, इसलिए चली आई। और वैसे भी मैं यहाँ आपके साथ रहना चाहती थी। अच्छा किया आ गई।
बेटी मैं जानती हूँ सूरज को इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन हम सबको हिम्मत से काम लेना है ना? हाँ माँ, आपने भी बहुत तकलीफें सही हैं, लेकिन माँ आपको अच्छा देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी मैंने अपना बेटा खोया है और तूने अपना पति। जो पहाड़ तुझ पर टूटा है उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता बेटी। शायद जीवन इसी को कहते हैं। लेकिन माँ इतनी जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बेटी भगवान की मर्जी के आगे इंसान का क्या बस। अच्छा मैं मंदिर होके आती हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। बेटी अभी तुम थक कर आई हो ना, आराम करो, फिर कल दोनों साथ जाते हैं।